एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इन 5 खूंखार खिलाड़ियों को करेगी आईपीएल 2025 से पहले केकेआर रिटेंशन लिस्ट में ही आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने आधी बाजी मारी। जी हां, केकेआर टीम का अगर आप रिटेंशन लिस्ट देख लेंगे, अगर आपकी नजर जाएगी रिटेंशन लिस्ट पर, तो आप भी यही समझ जाएंगे कि भैया आधी बाजी मार ली है आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले। गंभीर के जाने का कोई गम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गंभीर खुद कहते हैं कि एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज विनिंग ड्रेसिंग रूम। अब ये टीम चैंपियन बन चुकी है, एक दो नहीं बल्कि कुल 3 टाइटल इनके नाम हो चुके हैं। पिछले साल के चैंपियन है, इस साल आईपीएल 2025 में जो अगला साल आएगा डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे खेलेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि केकेआर गंभीर की अनुपस्थिति में कैसा खेलती है। चंद्रकांत पंडित क्या गंभीर के जाने के बाद अधिक से अधिक जिम्मेदारी उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं? क्या केकेआर वही विनिंग मोमेंटम जो आईपीएल 2024 में उन्होंने जारी रखा था आईपीएल 2025 में जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? गंभीर के जाने की क्या कमी खलेगी केकेआर के खेमे में? यही सब बड़े सवाल हैं। लेकिन अगर रिटेंशन लिस्ट पर आप नजर डालेंगे तो ये सब सवाल छूमंतर हो जाएंगे। आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया केकेआर ने रिटेंशन लिस्ट में ही आधी बाजी मार ली है। इनसे बेहतर रिटेंशन लिस्ट आईपीएल 2025 का किसी भी टीम का नहीं हो सकता है। हम बताएंगे कि वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनको ये रिटेन करने वाले हैं। अगर बीसीसीआई 5 खिलाड़ियों की अनुमति देता है और बीसीसीआई ने ठान लिया है कि मिनिमम अनुमति तो 5 का देने वाले हैं, 6 खिलाड़ियों की भी अनुमति दे सकते हैं रिटेन करने की। तो अपने इस रिपोर्ट में केकेआर के उन 5 खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं कि वो हर हाल में रिटेन होंगे ही होंगे। केकेआर उनको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहेंगी ऑक्शन टेबल पर। और छठा खिलाड़ी कौन सा हो सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, गौर फरमाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी अवश्य फॉलो कर दीजिएगा। अब आते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहला खिलाड़ी केकेआर किसको रिटेन करने वाला है। तो आपको पता है कि सबसे पहला खिलाड़ी किसी भी टीम का लीडर होता है, वो है श्रेयस अय्यर। क्योंकि आप कप्तान बहुत जल्दी नहीं बना सकते, लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। श्रेयस अय्यर का इंपैक्ट आईपीएल 2024 में बतौर बल्लेबाज नहीं था, लेकिन बतौर लीडर था और केकेआर इस लीडर को नहीं छोड़ना चाहेगी। एक तो लीडरशिप ग्रुप में बात करें तो गंभीर की अनुपस्थिति के कारण ही थोड़ा सा हेडेक बढ़ा हुआ है केकेआर का। अब दूसरा जो उनका सबसे बेहतरीन लीडर है उसको कतई केकेआर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो श्रेयस अय्यर पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जो रिटेंशन लिस्ट की सूची में केकेआर के होंगे ही होंगे, ये पहले खिलाड़ी हैं। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो आपको भी पता है कि वो होंगे नन अनदर देन आंद्रे रसेल। क्या इंपैक्ट रहा है आईपीएल 2024 में सबने देखा है। उनके जैसा ऑलराउंडर आपको मिल नहीं सकता। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करा लो, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करा लो, और फिनिशर उनसे बेहतर तो आप पा ही नहीं सकते टी20 क्रिकेट में। उन्होंने अपने टेक्निक में भी इंप्रूवमेंट किया है और आईपीएल 2024 में जमकर बरसे हैं आंद्रे रसेल। तो दूसरे खिलाड़ी आंद्रे रसेल होने वाले हैं जो रिटेंशन लिस्ट की सूची में होने वाले हैं। अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो सुनील नरेन है। तो यानी कि अगर बीसीसीआई ये फैसला ले लेता है कि सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन करना है तो श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन 3 खिलाड़ी होंगे जिनको रिटेन केकेआर करने वाली है। सुनील नरेन का क्या इंपैक्ट रहा है आपने देखा ही आईपीएल 2024 में। बतौर ओपनर उन्होंने बल्लेबाजी की, अब वो फिक्स हो गए हैं, अगले साल भी ओपन करते हुए दिखेंगे। और 4 ओवर तो उनका हमेशा रखा रहता है, 4 ओवर गेम चेंजिंग ओवर हमेशा ही रहता है, वो इंपैक्ट कोई उनसे छीन नहीं सकता। तो ये 3 खिलाड़ी उनके बहुमूल्य खिलाड़ी हैं। हर हाल में हर एक कीमत पर केकेआर उनको रिटेन करना चाहेगा, ऑक्शन टेबल के लिए नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, क्योंकि चर्चा हो रही है कि बीसीसीआई 3 नहीं 5 खिलाड़ियों की अनुमति दे सकता है रिटेंशन लिस्ट की। तो उसमें चौथा खिलाड़ी जो होने वाले हैं वो है रिंकू सिंह। क्योंकि कोर ग्रुप आप बनाकर चलते हो, रिंकू सिंह भविष्य हैं। रिंकू सिंह आगे केकेआर को लीड कर सकते हैं। रिंकू सिंह मतलब केकेआर समझा जाता है, केकेआर ने उनको बहुत पाला है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो रिंकू सिंह को केकेआर रिटेन करने वाली है, क्योंकि रिंकू सिंह में केकेआर अपना भविष्य देख रही है। फिनिशर की भूमिका भी निभाएंगे। हालांकि आईपीएल 2024 साधारण था, लेकिन क्या टैलेंट है रिंकू सिंह के अंदर सबको पता है। अब तो वो लोकप्रियता भी हासिल करते हुए जा रहे हैं। 5वां खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती।
जिस तरीके से केकेआर ने आईपीएल 2024 में प्रदर्शन किया उसमें बड़ा हाथ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के कॉम्बिनेशन का रहा है। ये जो 8 ओवर रहते हैं वो मिस्ट्री वाले ओवर, वो केकेआर को हारे हुए मुकाबले जिताते हैं। हाँ, कुछ मौके जहां बल्लेबाजों वाली पिच रहती है, वरुण चक्रवर्ती साधारण गेंदबाज लगते हैं, लेकिन गुरु जब वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन साथ मिलकर गेंदबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि अनप्लेएबल ये दोनों गेंदबाज हैं, दोनों मिस्ट्री स्पिनर मिलकर मुकाबले में कमबैक कराते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती को भी हर हाल में ये रिटेन करना चाहेंगे अगर 5 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट की सूची की अनुमति मिल जाती है केकेआर को। वहीं अगर छठे खिलाड़ी की मिल जाती है तो वो छठा खिलाड़ी तेज गेंदबाज होने वाला है हर्षित रावत। मिचेल स्टार्क को ये ड्रॉप करने वाले हैं, बहुत महंगे थे मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में, अब उनको छोड़ने वाले हैं। अगर मिचेल स्टार्क को लेना ही होगा तो मेगा ऑक्शन में काफी सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि वो मिनी ऑक्शन था जिस वजह से 25 करोड़ में मिचेल स्टार्क चले गए, अन्यथा इतनी महंगी बोली मिचेल स्टार्क के ऊपर न लगती और ना केकेआर उनको 25 करोड़ में किसी हाल में रिटेन करना चाहेगी, तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। तो हर्षित राणा छठे खिलाड़ी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस रिटेंशन लिस्ट में आपका मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर के रूप में तैयार हो गया, ओपनर सुनील नरेन के रूप में तैयार हो गया, फिनिशर आंद्रे रसेल रिंकू सिंह के रूप में तैयार हो गए, उसके बाद 2 डेडली स्पिनर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती के रूप में तैयार हो गए, और एक बेहतरीन डेथ ओवर का गेंदबाज वो हर्षित राणा के रूप में मिल गया। तो हर एक डिपार्टमेंट तो कवर हो गया, यानी कि रिटेंशन लिस्ट में ही सब कुछ यहां पर केकेआर का कवर हो गया है, बेस तैयार हो गया है, बहुत मजबूत दिख रही है केकेआर। और अगर 5 खिलाड़ियों या 6 खिलाड़ियों की अनुमति मिल जाती है तो आधा काम केकेआर का रिटेंशन लिस्ट में खत्म हो जाएगा। ऑक्शन टेबल पर उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी, वो दूसरों टीमों की प्लानिंग बिगाड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर ये 6 खिलाड़ी केकेआर में मिल गए तो ये मैच विनर खिलाड़ी हैं, अपने दम पर मुकाबले जिता कर देंगे। कप्तान की चिंता करनी नहीं है, फिनिशर की चिंता करनी नहीं है, ओपनर की चिंता करनी ही नहीं है, फिर तो चिंता किसकी है, स्पिनर की करनी ही नहीं है, और फिर डेथ ओवर तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा आंद्रे रसेल आपके पास है ही, तो सारा बेस कवर हो जाएगा। उसके बाद बाकी इंपैक्ट खिलाड़ियों को इनको भरना है, जो इंपैक्ट दे सकते हैं 5-10 गेंदों पर, इनका काम बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये रिटेंशन लिस्ट क्या सच में ऐसी ही होगी केकेआर की या फिर कुछ फेरबदल होगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।